हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इंटरमीडिएट की जो फ्लेमिंगो है उसकी जो पोएट्री की सेकंड पोएम है उस सेकंड पोएम के बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी मलिन बस्तियों में जो प्राथमिक विद्यालय की क्लासरूम होती है, कक्षा होती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। अबाउट द पोएट, सबसे पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज बॉर्न 1909 में जन्मे थे। 1995 में इनका देहांत हो गया था। वॉज एन इंग्लिश पोएट, और ये एक अंग्रेज कवि थे, एंड एन एसेइस्ट, और एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शाखा थी, विदाउट टेकिंग ए डिग्री, बिना डिग्री को हासिल किए हुए। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में ये बर्लिन को चले गए। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट, स्पेंडर टुक माने रखते थे, ए कीन इंटरेस्ट माने गहरी इच्छा थी, इन पॉलिटिक्स माने राजनीति में इनको गहरी इच्छा थी। एंड डिसाइडेड हिमसेल्फ, और स्वयं निश्चित किया, टू बी ए सोशलिस्ट, एक समाजवादी बनना, एंड पेसिफिस्ट, और एक शांतवादी बनना निश्चय किया। बुक्स बाय स्पेंडर, स्पेंडर के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, इंक्लूड पोएम्स, डेडिकेशन, जिसमें कुछ कविताएं नीत हैं, समाई हुई हैं, डेडिकेशन है, द एड्ज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न है, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवन कथा है, वर्ड विद इन वर्ड है, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम है। ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स, इन्होंने अपनी एकाग्रता को दर्शाया है उन विषय वस्तुओं पर, आप सोशल इनजस्टिस, जो समाज में अन्याय होता है, उस समाज में अन्याय का जो विषय वस्तु है उस पर अपना फोकस किया है, एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, और कक्षा में जो असमानताएं होती हैं उन असमानताओं पर भी अपना फोकस किया है। हैव यू एवर विजिटेड, क्या तुमने कभी देखा है, और सीन मैंने देखा, एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, क्या आपने मलिन बस्ती की कभी कक्षा को देखा है। व्हाट डज इट लुक लाइक, ये कैसी दिखती है। मलिन बस्तियाँ वहाँ होती हैं जहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों वाला इंडस्ट्रियलाइज एरिया होता है। वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में वहाँ के वर्कर्स रहते हैं, उनके बच्चे उसमें रहते हैं, उनकी बच्चियाँ रहती हैं, और वहाँ पर काफ़ी रबिश मटेरियल पड़ा होता है, और इंडस्ट्रियलाइज एरिया होने की वजह से वहाँ पर स्मोकी एटमॉस्फेयर होता है, और इसीलिए काफ़ी कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जो है मलिन बस्ती के रूप में दिखती है। अब ये बच्चे वहाँ के कैसे हैं और कितनी जो है अनभिज्ञ हैं किताबों के बारे में और बाहरी दुनिया से, उसी के बारे में स्टीफन स्पेंडर ने जताने का प्रयास किया है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, हमारा कॉन्टेस्ट क्या है, कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे जो झोंकेदार लहरें होती हैं, जो झोंकेदार लहरें हैं, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और ये बच्चे कैसे हैं, लाइक माने समान, रूटलेस माने बेजड़, उखड़े हुए, वीड्स माने जंगली घास, और ये उखड़ी हुई जंगली घास के समान है। द हेयर टॉर्न, हेयर माने बाल, टॉर्न माने बिखरे हुए, राउंड देयर पेलोर, पेलोर का मतलब होता ब्लडलेस, पीला, इनका जो पीला चेहरा है, जो वीक शरीर है, वीक शरीर की वजह से इनका पीला चेहरा है, और उस पीले चेहरे पर इनके बाल बिखरे हुए हैं, यानी बालों में कंघी नहीं है, वो पार्ट नहीं है। द टाल गर्ल, एक लंबी सी लड़की, विद हर वेड डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जिसने अपने सर के भार को झुका रखा, वेड माने भार, वजन, उसने अपने सर के वजन को, भार को झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर जैसा दुबला पतला लड़का, विद रेड साइज, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। द स्टंटेड माने होता अनडिवेलप्ड। अनलकी, हायर माने उत्तराधिकारी, कैसा, एक अविकसित दुर्भाग्यशाली, हेयर माने उत्तराधिकारी, एक अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, आप ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी मुड़ी हुई हड्डियां हैं, कमजोरी की वजह से उसकी मुड़ी हुई हड्डियां हैं, पूर्ण रूप से हड्डियां उसकी विकसित नहीं हुई है। रिसाइटिंग माने रिपीट करना, ए फादर्स जेनाल्ड डिजीज, यानी अपने पिता की, जेनाल्ड माने गठिया, अपने पिता की जो डिजीज माने बीमारी, गठिया बीमारी है, उस गठिया बीमारी को वो दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी जो धुंधली कक्षा है, कम प्रकाश वाली जो कक्षा है, उसके पीछे, इसलिए पिछले हिस्से में, पीछे साइड में
कम प्रकाश वाली जो धुंधली क्लास वाली जो कक्षा है उसके पीछे साइड में मेज के सामने बैठ कर के एक बालक, वही इग्नोर्ड बालक जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, वो बालक अपने लेसन को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है। वन अननोटेड, अननोटेड माने होता उपेक्षित, जिस पर कोई ध्यान न दे। एक उपेक्षित, स्वीट माने मधुर प्यारा सा, वो बालक जो चेहरा जो है, वो बालक का चेहरा जो है वो हमारे कवि महोदय को प्यारा लगता है, तो उसके बारे में बताया है कि स्वीट एंड यंग, यानी छोटा सा मधुर सा एक अवयस्क बालक, एक अवयस्क बालक जो है यानी उपेक्षित बालक जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना, वो अपनी पिछली कम प्रकाश वाली जो कक्षा है उसमें मेज के सामने बैठ करके अपने लेसन को पढ़ रहा है। अब उसकी आंखें कैसी, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं, उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं। आप स्क्वेरल्स गेम जो गिलहरी का खेल होता है, उस गिलहरी के खेल में उसकी जो है आंखें स्वप्न में डूबी रहती हैं। इन ट्री रूम, जिस प्रकार से गिलहरी पेड़ के खोखले में, खोखला गड्ढा होता है उसमें अपना घोंसला बनाती है, उसमें कोई अपना खेल खेलती है, उस खेल जैसा। अदर देन दिस, लेकिन इस बालक का जो जीवन है, जो लिविंग कैडर है, वो शायद गिलहरी का जो खोखला गड्ढा होता है, घोंसला होता है, उससे भी कहीं पीछे है। ऑन शावर क्रीम वॉल्स, शावर का मतलब खट्टा, क्रीम माने मक्खन, यानी मक्खन जो कई दिन तक रखा जाता है तो रखने के बाद वो खट्टा हो जाता है, एलोइस, और उसमें पीलापन आ जाता है, वो पीलापन आ जाता है वाल्स, यानी वहाँ की जो दीवारें हैं वो नमी की वजह से उस पर पीलापन है, और उसकी जो पेंट है वो जहाँ पर तहाँ पर उखड़ी हुई है, यानी दीवारों पर नमी की वजह से पीलापन है और उखड़ी हुई पेंट है, यानी भद्दी दीवारें हैं। और डोनेशंस, वहाँ पर दान में दी गई वस्तुएं उन दीवारों पर हैंग की गई हैं, लटकी हुई हैं। उनमें क्या क्या है, शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर का पासपोर्ट साइज का फोटो लटका हुआ है, पासपोर्ट साइज का। क्लाउडलेस एट डॉन, ब्रह्मूर्ति का प्रातःकालीन का बादल रहित ब्रह्मूर्ति का फोटो लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डॉम, सभ्य गुम्बद का फोटो लगा हुआ है। राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सारे नगरों को यानी शोइंग पाथ, मार्ग दर्शाता है, जो सारे नगरों को मार्ग दर्शाता हुआ सभ्य गुम्बद का फोटो लगा हुआ है। बेल्ट फ्लावरी ट्रायलिस वैली, यानी बेल्ट माने घंटी नुमा, जो फूल वाली ट्रायलिस वैली है, उस फूल वाली ट्रायलिस वैली का वहाँ पर फोटो लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, एक खुला हुआ नक्शा लगा हुआ है, एक खुला नक्शा टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड्स, जो स्वयं इस अवॉर्डिंग माने शोविंग दर्शाना, द वर्ड्स इट्स वर्ड्स, जो अपने स्वयं वो संसार को दर्शा रहा है। एंड येट माने फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, फिर भी ये जो बच्चे हैं, दीज विंडोज़, इनके लिए जो ये खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस मैप, ये नक्शे इनकी खिड़कियाँ नहीं, यानी नक्शों पर ये कुछ देख करके, इस मैप को देख करके कुछ नहीं जान पाते हैं। जो ये ग्रेट वर्ड, जो ये अपना विंडो से जो कुछ देखते हैं, इनको वास्तविक रूप में जो विंडो से दिखता है, जो मलिनता दिखती है, ये उसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं, केवल उसी के बारे में जानते हैं। देयर वर्ल्ड, इनका जो भविष्य है, इनका जो संसार है। वेयर ऑल देयर फीचर्स पेंटेड, जहाँ पर इनका संपूर्ण भविष्य, पेंटेड माने कवर्ड विथ फॉग, यानी स्मोकी है, धुएं से ढका हुआ है, यानी इनके कहने का मतलब है इनके भविष्य में किसी प्रकार की ब्राइटनेस नहीं दिखती है, इनको हर जगह जो है स्मोकी एटमॉस्फियर, यानी इनके रास्ते बंद ही नज़र आते हैं, विकास के मार्ग बंद नज़र आते हैं। ए नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली, सील्ड माने बंद है, एक सकरी गली बंद है, इन विद ए लेड स्काई, और जहाँ पर क्या है, लेड माने ब्लू, नीला आकाश, शीशे जैसा चमकता हुआ नीला आकाश जो है, उसके नीचे एक सकरी गली है जो बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इन बच्चों के जो बच्चे जो हैं, ये बच्चे जो रिवर्स माने नदियों जैसे शब्दों से, कैपेस माने आइलैंड महाद्वीप जैसे शब्दों से, आप एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और तारों जैसे शब्दों से, इन बच्चों के चेहरे, ये बच्चे बहुत दूर हैं, अर्थात इन बच्चों को ना तो नदियों के बारे में कोई जानकारी है, ना महाद्वीपों के बारे में जानकारी है, और ना ही तारों जैसे शब्दों के बारे में जानकारी है। इनको केवल मलिनता दिखती है, और उस मलिनता के बारे में ही केवल ये बच्चे जानते हैं। ओके फ्रेंड्स।